वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। हे लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय माँ लक्ष्मी। श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के व्रत के नियम। जिस तरह हम जानते हैं कि जिंदगी में हर चीज जो नियमानुसार की जाए वह पूर्ण फलदायक होती है, इसी तरह वैभव लक्ष्मी व्रत का भी पूर्ण फल लेने के लिए इसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जो निम्नलिखित है। नंबर 1, माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रसलवा हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में न रखें कि मुझे धन प्राप्त करना है। व्रत के नियम। जिस तरह हम जानते हैं कि जिंदगी में हर चीज जो नियमानुसार की जाए वह पूर्ण फलदायक होती है, इसी तरह वैभव लक्ष्मी व्रत का भी पूर्ण फल लेने के लिए इसके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जो इस प्रकार से हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। व्रत करने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। व्रत के शुक्रवार को स्त्री अगर रसलवा हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में कभी न लाएं कि मुझे यह व्रत धन प्राप्ति के लिए करना है, बल्कि यह सोच कर व्रत रखें कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी के लिए 21, 31, 51, 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन के पश्चात कराएं। हर व्रत संपूर्ण होने पर माँ लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 51, 101 अथवा इससे अधिक पुस्तकें अपने मित्रों संबंधियों को अवश्य बांटें। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं जो इस पुस्तक के आरंभ से ही चित्रों के रूप में दिए गए हैं। श्री यंत्र को यदि आप प्रणाम करते हैं तो माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर लिया है। श्री यंत्र भी इस प्रकार से है। व्रत के दिन सुबह से ही मन में जय माँ लक्ष्मी का पाठ करते रहना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर ओम श्री लक्ष्मी देवे नमः, ओम श्री वैभव लक्ष्मी नमः का जाप 108 बार शांत मन से करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। इस संसार के प्रारंभ से ही देवी देवताओं ने अपने चमत्कारों से अपने भक्तों, अपने श्रद्धालुओं का उद्धार किया है। ऐसी महिलाओं का वर्णन हमने अक्सर सुना है। माँ श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली अर्थात सुख देने वाली है। उनकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा एक बहुत ही विशाल नगर की है और इस नगर में तरह तरह के लाखों लोग रहते थे। सभी धर्मों के लोग वहां रहते थे। सभी के अपने अपने धंधे, कारोबार, व्यवसाय थे। किसी की कब पड़ी थी क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं था। धार्मिक कार्य, भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, धर्म, परोपकार जैसे अनेक संस्कारों की कमी ही थी। भ्रष्टाचार, लूटमार, चोरी डकैती का बोलबाला था। देश के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में इस नगर में आते थे। कहते हैं कि धर्म और सद्भावना का अंश कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात ऐसे बुरे लोगों में कुछ लोग अच्छे भी रहते थे और इन अच्छे लोगों में विनम्रता थी। और विमला नाम की एक स्त्री थी, उसके पति की गृहस्थी भी अच्छी चल रही थी। वैसे देखा जाए तो इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और उसके पास जितना भी धन आता जाता है उसकी इसे पाने की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। शुरू में वह चाहे सोचता है कि उसकी 2 समय की रोटी चल जाए, इसके लिए
मंदिर में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, अर्थात सब कुछ करते हैं। और जब यह सब समस्याएं हल हो जाती हैं तब शुरू होते हैं दूसरे विचार, जैसे आय बढ़े, अधिक धन हो, अच्छा मकान हो, पहनने को अच्छे कपड़े हों, अच्छी गाड़ी वगैरह हो। दूसरे शब्दों में कि उनकी लालसा बढ़ती ही चली जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की तो एक सीमा है जिसे रोटी खाने से पूरा किया जा सकता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं है। इस लालसा में बंधा इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। अर्थात मानव जीवन इतना बड़ा है कि जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम अपनी लालसा, काम, क्रोध, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने हम सबको जन्म दिया है और यह सब संसार चलाया है। और यही सब कुछ कलयुग की निशानी है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होनी शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। ऐसा ही कुछ समय विमला की गृहस्थी से हुआ। पहले तो उनका छोटा सा घर अर्थात एक ही कमरा था, उसी में रसोई, उसी में सोना, खाना पीना इत्यादि होता था। विमला का पति घनश्याम यहाँ किसी आढ़ती के पास नौकर था। दोनों बहुत ईमानदार थे। विमला तो बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी और उसका पति भी विवेकी और सुशील था। अर्थात उनकी गृहस्थी अपने इलाके में एक मिसाल थी। वह दोनों किसी से उलझते भी नहीं थे और किसी को किसी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलते थे। दयालुता और सदाचार उनके रोम रोम में बसा था। विमला नित्य मंदिर जाती थी। इस तरह उनकी गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी। परंतु हम जानते हैं कि धर्म की गति न्यारी है। ईश्वर की लीला को कौन जान पाया है। समय और मनुष्य का भाग्य उसको पल में राजा से रंग। उसकी दोस्ती कुछ बुरी संगत के लोगों से हो गई। वह जुआ खेलने लगा। देखते देखते ही वह शराब भी पीने लगा। इन सब चीजों के लिए धन चाहिए था। लगभग सारा सामान बेच दिया और करोड़पति के ख्वाब देखने वाला घनश्याम कंगाल होकर रह गया। उसके करोड़पति बनने के सपने तो अस्त व्यस्त हो ही गए और साथ साथ उसकी घर गृहस्थी भी बिखर गई। अति दरिद्रता से ग्रस्त होकर वह विमला से मारपीट करने लगा। अब तक विमला के परिवार पर संकट और परेशानियों के बादल पूरी तरह से छा चुके थे। वह अपने पति का व्यवहार देखकर और अपने घर के हालात देखकर बहुत दुखी थी और अंदर ही अंदर टूट गई। हर समय उदास रहने लगी। वह अपना दुख किसको जाकर बताती, लेकिन पिछले समय में वह जब भी कभी परेशान होती तो देवी माँ लक्ष्मी जी की आराधना करती। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई थी। विमला बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह सब कुछ सहन किए जा रही थी। कहते हैं हर रात के पीछे दिन होता है और हर दिन के पीछे रात। इसी तरह से हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है और दुख के पीछे सुख छिपा होता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत सुनकर विमला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? इसी बात को आधार मानकर, इस पर विश्वास रखकर विमला श्रद्धा के साथ प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। उसका अपने प्रभु में विश्वास नहीं टूटा। एक दिन विमला थक टूटकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसुओं को देख लिए थे। उसके हृदय का दुख भी जान लिया था। विमला रोए जा रही थी, साथ में वह अपनी माँ लक्ष्मी का पूजन भी किए जा रही थी। वह कह रही थी, माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरी ओर, मेरे घर की क्या हालत हो रही है। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है
वह इस घर में नहीं है, उसके बिना जीवन की गति नहीं चलती। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझ अभागिन को बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपया करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगी। अब तो यही मेरी अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे गिर गई। तभी किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। विमला के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर का द्वार खोलने चली गई और सोच ही रही थी, मुझ गरीब के घर इस समय कौन आया होगा। घर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे संस्कारों वाली विमला ने खड़े होकर घर का द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी है। उम्र में वह कुछ बड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज अजीब सा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनको देखते ही विमला के मन में उदार शांति छा गई, क्योंकि उनके चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था। उनको देखकर विमला के रोम रोम में आनंद छा गया। विमला ने माँ जी को आदर सहित अंदर आने को कहा और उन्हें बिठाने के लिए बिछौना भी बिछा दिया। आसन ग्रहण करने के पश्चात माँ जी ने विमला से पूछा, क्यों मुझे पहचाना नहीं? विमला ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, माँ आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार शांति मिल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है शायद मैं जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं और वो मुझे मिल गई हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंस कर प्यार से कहा, क्यों मुझे भूल रही हो? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब भी मैं वहीं होती हूँ, वहां हर बार मिलते हैं। जब से पति ने गलत रास्ता अपनाया था, विमला ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। वह किसी से मिलती भी नहीं थी, यहाँ तक कि किसी से नजर मिलाने में भी संकोच करती थी। तभी माँ जी ने प्यार से कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितना मधुर कीर्तन करती हो, भजनों से सभी का मन मोह लेती थी। अब तुम वहां दिखाई नहीं देती, तुम किस हाल में हो, इसे देखने के लिए मैं खुद चली आई। माँ जी के मुख से इतने प्रेम भरे शब्द सुनकर विमला का हृदय गदगद हो उठा, क्योंकि जिस हाल में विमला रह रही थी उस हाल में माँ जी के इतने करुणा भरे शब्द उसके लिए जैसे रोते बिलखते हुए बच्चे के लिए माँ की गोद के समान थी। विमला की आंखें आंसुओं से भर गई। माँ जी के सम्मुख बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी। यह सब देखकर माँ जी ने विमला की पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा, सांत्वना देते हुए कहा, बेटी यह संसार तो सुख और दुख का संगम है। सुख और दुख तो धूप और छांव के समान है। जैसे रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात आती है, वैसे ही हर सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य से काम लो। बेटी बता तुझे क्या दुख है? इतनी बात सुनकर विमला ने अपनी आप बीती संपूर्ण कथा माँ जी को बता दी। बेटी कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, इसीलिए तुम अधिक दुखी मत हो। अब तुम अपने बुरे कर्मों का फल भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम तो माँ लक्ष्मी की भक्तनी हो। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। यदि तुम अपने मन की शांति अथवा गृह गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। वैभव लक्ष्मी का व्रत सुनकर विमला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने बताया, बेटी यह व्रत बहुत ही सरल है।
अगर इसे पूरे शास्त्रीय तरीके से और पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा से घर में हर सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि करने लगी। बेटी, यह व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका पूर्ण फल नहीं पाते। कुछ लोगों का मानना है कि सोने की हल्दी और कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। और ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए उसे संपूर्ण विधि विधान और शास्त्रीय ढंग से करना चाहिए। व्रत पूरा होने के बाद उसका उद्यापन भी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस व्रत को शुक्रवार के दिन करना चाहिए। सुबह सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और यह सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि का परहेज रखना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाट पर रखकर उसके ऊपर साफ सुथरा वस्त्र बिछाकर उस पर चावल का छोटा सा ढेर करें। उस ढेर के ऊपर पानी से भरा तांबे अथवा चांदी का कलश रखकर उस पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का कोई गहना रखो। अगर घर में सोना न हो तो कोई चांदी का गहना रखो, और अगर चांदी भी न हो तो रोकड़ का रुपया ही रख लेना चाहिए। तब ही घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती भी सुलगा कर रखो। सिक्के की हल्दी, कुमकुम व गुलाब के फूलों से पूजन करें। एक पात्र में मिष्ठान या गुड़ रखें। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र सबसे प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम सच्चे दिल से श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों के दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन की स्तुति करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात ही आटे और चीनी का भोग बनाकर बाद लक्ष्मी सतवन की स्तुति करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े भी हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक लोगों में बांट दें तथा प्रसाद बांटते समय भी जय माँ लक्ष्मी बोलते रहना चाहिए। इस व्रत को इस विधि अनुसार निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार करना चाहिए। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाद में माँ के आगे पड़े चावल पक्षियों में डाल दे तथा कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल देना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने पर उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है और भाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को उसका मन भावन पति मिलता है। व्रत पूरा होने पर अर्थात जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उनके पूरा होने पर व्रत का उद्यापन शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए। माँ जी ने कहा, यह विधि भी मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर अथवा नैवेद्य रखो। हर शुक्रवार की तरह पूजा की विधि करनी चाहिए। पूजन करने के बाद नारियल फोड़े, 7 छोटी कन्याओं को घर बुलाए, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर प्रसाद दे और उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं और उसके बाद उनसे वैभव लक्ष्मी की महिमा बताएं और वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक भी अवश्य बांटें। इस दिन और सभी मित्र संबंधियों को भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक अवश्य बांटनी चाहिए। इसके बाद धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी को छवि को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है।
प्रणाम करते समय मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करें और कहें, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है। हे माँ, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करो। आप तो कल्याणकारी हैं, सबका कल्याण करो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। हे माँ, हमारी भी विनती सुनो। माँ जी के पास से सर्व मनोकामना पूरी करने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर विमला भाव विभोर हो उठी। उसे महसूस हुआ जैसे उसे सुख मार्ग मिल गया हो और अब तक तो वह ऐसे भटक रही थी। उसने आंखें बंद करके माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान किया और माँ जी द्वारा बताए गए शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमानुसार इस कल्याणकारी व्रत को 21 शुक्रवार पूरा करने का संकल्प लिया। विमला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो उसने सामने किसी को ना पाया, अर्थात माँ जी ओझल हो गई। वह हैरान हो गई, माँ जी कहाँ गई? तब वह समझ गई कि यह माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। विमला लक्ष्मी माँ की परम भक्तनी थी, इसलिए माँ अपनी इस सच्ची भक्तनी को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप धारण करके विमला के घर आई थी। भाग्यवश अगले दिन शुक्रवार ही था। प्राय ही विमला नहा धोकर कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी का जाप करने लगी। सारा दिन उसने मन में कोई बुरा भाव नहीं लाया, किसी की बुराई निंदा चुगली नहीं की, अपना मन प्रसन्न रखा और प्रत्येक व्यक्ति से हंसते चेहरे से मिली। शाम होने पर विमला हाथ मुंह धोकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गई। अच्छे समय में घर में सोने के काफी आभूषण थे, जेवरात थे, लेकिन बुरे समय और पति की बुरी आदतों के कारण सब कुछ बिक चुका था। अब तक इसके हाथ की एक अंगूठी ही बची थी। विमला ने उस अंगूठी को निकाला, उसे अच्छी से धोया और एक कटोरी में उसे रखा। सामने पाटे पर साफ सुथरा वस्त्र बिछाया और उस पर कुछ चावल रखे और उस पर अंगूठी वाली कटोरी रखी। इसके बाद माँ जी द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन, सत्वन और पूजन किया। उसने थोड़ी शक्कर ली और उसे प्रसाद में रखकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया। उसके बाद उसने माँ लक्ष्मी की आरती की और लक्ष्मी को प्रसाद का भोग लगाया। उसने स्वयं भी प्रसाद लिया। चावल उसने पक्षियों को डाल दिए, पानी तुलसी की क्यारियों में और मुंदरी हाथ में पहन ली। जब शाम को उसका पति घर आया तब उसने उसे सभी वृतांत सुनाया, माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। जैसे विमला के पति ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया, अचानक उसके व्यवहार में तब्दीली आ गई। उस दिन उसने विमला का मन नहीं दुखाया और उससे किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की। उसके विचारों और बुद्धि में भी परिवर्तन आया। धीरे धीरे उसने अपने बुरे कामों को भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वह अपनी बुराइयों से घृणा करने लगा और विमला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। विमला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से मन्नत किए हुए 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को उसने माँ जी द्वारा बताए उद्यापन विधि अनुसार 7 कन्याओं को घर बुलाया, उसके चरण धोए, उन्हें प्रसाद दिया और सभी को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भी उपहार में दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को मन में बसाकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मांगी थी और आज आपकी कृपा से मैंने यह व्रत पूरा किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सब का अपनी कृपा से कल्याण करो। जो भी प्राणी आपका भाग्यशाली व्रत करे उसकी मनोकामना पूरी करो।
जिसे संतान न हो उसे संतान दो। भाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहते हुए उसने लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। इस प्रकार विमला ने शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन सहित किया और अपनी मनोकामना पाई। उसका पति अब तक पूरी तरह सुधर चुका था। उसने शराब, जुआ आदि सभी आदतों को छोड़ दिया। वह विमला की पूर्ण स्नेह करने लगा। वह फिर से मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उनके अच्छे दिन फिर से आ गए। घर का जो सामान बुरे दिनों में उसकी बुराइयों के कारण बिक चुका था, वह भी वापस आ गया और जो गहने जेवरात उसने गिरवी रखे थे वह भी उन्होंने छुड़वा लिए। व्यवसाय में भी उन्हें मुनाफा अधिक होने लगा। घर में पूर्ण सुख शांति और धन की बाढ़ सी लग गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर उनके मित्र, संबंधी और मोहल्ले के दूसरे लोगों ने भी अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि से इस व्रत को किया। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसी विमला पर प्रसन्न हुई, ऐसी सब पर प्रसन्न होना। उसी तरह आप अपने सभी भक्तों और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना और उनको मनवांछित फल देना, सबको सुख शांति देना। हे माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार। व्यापार आगे से बेहतर हुआ। संसार में पैसा बहुत कुछ करवा देता है। महेश और भाई एक साथ इकट्ठा व्यापार करता था। काम अच्छा चल रहा था, जैसा सभी परिवारों में कभी कभार होता है। घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बढ़ती बढ़ती बात भाइयों तक आ गई। उनमें आपस में खट्टा पटी हो गई। महेश का बड़ा भाई कुछ लालची स्वभाव का था। समय की नजाकत देखकर उसने महेश को व्यापार से अलग कर दिया और उसे कुछ विशेष पूंजी भी नहीं दी। ऐसे समय में महेश अकेला और असहाय सा पड़ गया था। वह दिन रात मेहनत करता था, परंतु कोई विशेष फल न मिलता। वह सारा दिन मेहनत करने के बाद रात को टूट कर रह जाता। 2 साल तक वह ऐसे ही मेहनत करता रहा, लेकिन कोई विशेष बात नहीं बनी। उसकी पत्नी भी उसे इस तरह से मानसिक रूप से टूटते हुए देखकर परेशान रहने लगी। वह उसे हौसला भी बहुत देती, परंतु जब तक व्यापार अच्छा न चले, आदमी का मन कैसे प्रफुल्लित हो सकता है। महेश की पत्नी चोरी छुपे कुछ न कुछ बेचकर अपना घर चला रही थी। एक दिन महेश की बुआ उनके घर आई। सभी को परेशान देखकर उसने महेश और उनकी पत्नी से सारी बात कही। बुआ को उनके हालात का पहले से कुछ थोड़ा बहुत अनुमान था। पूरी बात पता चलने पर उसे महेश की पत्नी से वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहा। वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा सुनकर महेश की पत्नी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक खरीदने की उत्सुकता व्यक्त की। शाम को दोनों पति पत्नी बाजार गए और वहां से वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक खरीद लाई। पुस्तक में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा और व्रत करने की शास्त्रीय विधि पढ़कर उसने भी मन में अपनी मन्नत की। हे माँ, मेरे पर भी कृपा करो और मेरे परिवार को सही करो। मैं तेरे 11 शुक्रवार विधि पूर्वक व्रत करके उपासना भी करूंगी और उद्यापन भी करूंगी। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तक भी श्रद्धालुओं में बांटूंगी। अगले शुक्रवार से उसने व्रत शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, जब महेश शाम को घर आया तो उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। उसे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया और एडवांस रकम भी मिल गई। इससे महेश की पत्नी की वैभव लक्ष्मी व्रत में और भी श्रद्धा बढ़ गई। उसने मन्नत के अनुसार 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत किया और शास्त्रीय विधि से उद्यापन कर घर में 7 कन्याओं को भोजन कराया। वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तकें भी श्रद्धालुओं में बांटी। फिर क्या था, माँ वैभव लक्ष्मी उन पर पूरी तरह से दयालु हुई और उनका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। देखते ही देखते
उसके दिन बदल गए और घर का नक्शा भी बदल गया। जो कोई भी उनसे उनकी तरक्की का राज पूछता, वह उन्हें माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा बताते और उसे व्रत को करने के लिए प्रेरित करते। एक साल में ही महेश शहर के रईस जादों में बैठने लगा। ऐसा है माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। जय माँ वैभव लक्ष्मी की सदा ही जय हो। जय माँ वैभव लक्ष्मी।